नमस्कार साथियों, याद है न महाभारत की कथा जो कि कौरवों की कुंठा एवं षड्यंत्र तथा पांडवों की व्यथा से भरी हुई है। आपको यह भी याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध को टालने के भरसक प्रयास किए, लेकिन युद्ध के पश्चात अधिकांश लोगों के साथ माता गांधारी ने भी उस महाविभीषिका का उत्तरदायी उन्हें ही ठहराया। खैर, मैं बात कर रहा हूं महाभारत के बाद की एक ऐसे प्रसंग की जिसमें कृष्ण के बाल सखा उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाया, लेकिन आप उसे तब बचाने क्यों नहीं आए जब उसे एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं थे। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में यही सवाल उठते हैं। ऐसे में उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि यहाँ विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हो गए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। पहले उसने द्यूत गृह में उपस्थित धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, महात्मा विदुर और पांडवों से निराश होने के बाद ही उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने
उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर भी निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। तब उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने कहा। तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम यह समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि पांडवों ने सोचा कि वो मुझसे छुपकर जुआ खेल रहे हैं, और ऐसी सोच रखकर जब भी कोई कार्य करता है तब वैसे लोग मुसीबत में फंस ही जाते हैं। इसके आगे क्या हुआ ये तो वो ही जाने, पर मुझे उम्मीद है कि आप सब कोई काम ऐसी सोच रखकर नहीं करेंगे। धन्यवाद।